हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा सिद्धांत कैसे बोल रहा था चीन टपाक टम टम। तो आज ये लेट हो गए थे हम, तो सिद्धांत ने स्कूल से आने के बाद भगवान जी को जूस पिला रहा है और आज फिर खुद भी पिया इसने। ये शाम का वक्त है, पूरे दिन तो अवीर सोता रहा, मैं भी सोई थी। तो ये शाम को हमने मेथी बनाई थी मैंने। तो ये मेथी आलू है, मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिसके लिए मेथी को पहले से ही साफ़ करना पड़ रहा है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये सब काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियों में ही ये सब आते हैं, साग वगैरह, गरम साग, अलग अलग तरीके के साग। तो इसे गर्मी में ही सर्दी में ही बनाया जाता है और ये एक एक करके साफ़ करना, ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है इसको बनाना। फिर पर यह है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें खिलानी चाहिए बचपन से ही, इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है, आयरन। और इसको मैंने फिर काले कढ़ाई में बनाया था। और ये सिद्धांत और अवीर तो खेल रहे हैं, मैं इधर थोड़ा सा टाइम निकाल के साफ़ कर रही हूँ। 2-3 दिन से ला रखे थे, तो ये आज मैंने कहा इसको भी बना दूँ। तो ज़्यादा ख़राब हो गए थे, थोड़े से ही निकले हरे हरे। इसको हरे हरे में ही मतलब इसका स्वाद आता है। इसको मतलब ठंड में हरी सब्ज़ी बनानी चाहिए। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम सबको हो रखा है। सिद्धांत तो ठीक है, अवीर को भी सर्दी हो रखी है, 2-3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है। दिवाली में भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और दिवाली वाले दिन तो सोया भी नहीं था, क्योंकि पटाखे वगैरह जल रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी उसको और उलझन में ही सोया नहीं था, नज़र भी लग गई थी काफ़ी। तो दिवाली से तो ऐसे ही मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और अवीर की भी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो इसको भी कोल्ड हो गया है, नंगे पैर घूमता रहता है इधर उधर। सॉक्स पहनाओ तो उतार देगा, दोनों सॉक्स उतार उतार के फेंक देगा। तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है यहाँ, तो ठंडा होने लग गया है, सुबह शाम के, दिन में भी ठंडा होने लग गया है। कंबल वगैरह निकाल दिए हैं, गर्म कपड़े भी निकाले आज सारे, बच्चों के निकाले हैं गर्म कपड़े बेड से, और उसमें धूप वगैरह लगा के रख दिया है अलमारी में सेट करके। बच्चों को तो ज़रूरत होती है, ठंड हो गई है। अवीर को तो गर्म कपड़े मैंने कब से पहनाने शुरू कर दिए थे। फिर जो है इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसको वॉश करा। वॉश करने में भी इसको कम से कम 2-3 पानी से वॉश करना पड़ता है। थोड़े से ही निकले हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ख़राब हो गए थे, पीले पीले पड़ गए थे, तो थोड़े से ही साग निकले हैं। ये मैं वॉश कर रही हूँ इसको अच्छे से, 2-3 बार मैंने इसको वॉश करा ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। और मेथी है ये, और मेथी में जो छटे हुए मेथी होते हैं वो तो लाना है, गड्डी वाली मेथी लानी चाहिए, उसको थोड़ा छाँटने में इजी होता है। तो ये सब मेरे को पहले बनाना कुछ भी नहीं आता था। फिर शादी होने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख ली। और सब्ज़ी तो हम सारी खाते हैं, बच्चे तो थोड़े बहुत करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो सब्जियां तो ग्रीन वेजिटेबल तो खाने ही चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं। मतलब आजकल के बच्चे तो खाते नहीं। सिद्धांत भी बहुत ड्रामे करता है, कभी कभी हाथ से खिला दूँ तो सारा कुछ खा लेगा, लेकिन अगर उसको दूँ कि ये खा लो तो नहीं खाएगा। आलू निकाल के खा लेगा, लेकिन उसमें से नहीं, पर डांटना पड़ता है कि खाओ खाओ खाओ, तब जाके खाता है कम से कम। और अवीर की तबीयत ख़राब है तो वो भी कम खा ही नहीं रहा आजकल, तो दूध भी कम पीता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी के साथ पूरा दिन काम में व्यस्त, काम पूरा भी नहीं होता है कभी कभी। कल इसकी छुट्टी है, कल छठ पूजा है, यानी कि छठ पूजा की छुट्टी है कल 7 नवंबर को। तो स्कूल की छुट्टी है, आज तो स्कूल गया था सिद्धांत और फर्स्ट क्लास में है ये, तो छुट्टी है इसकी आज। और बस ऐसे ही देखिए, मैं ये धो रही हूँ, धुल दिया मैंने। और फिर अवीर जो है नीचे बैठा हुआ था, खाना भी बनाती तो पैर पकड़ के मम्मी मम्मी करता रहता है, ये मुंह में कुछ डाल रहा है। क्या कर रहे हो अवीर? निप्पल खा रहे हो अपना? निप्पल खा रहे हो अपना? फिर मैंने इसको बनाने की तैयारी करी, जल्दी से इसको काट लिए छोटे छोटे, मतलब मेथी को काट लिया, फिर एक आलू काटा और बस मेथी आलू, इसको किसी से नहीं, रिफाइंड से, और एक प्याज डाल के उसको छौंक दिया था।
और ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों को कड़वी लगती है तो इस तरीके से बनाइए, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। रिफाइंड से, सरसों के तेल से नहीं, रिफाइंड से ये बनाएं। तो इसको मेथी और आलू प्याज से छौंके खा लिया। एक प्याज डाला था मैंने, और बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और ये बात की मेथी तो जब ठंड ख़त्म होती है तब की मेथी तो बहुत बेकार आती है। इस समय तो बहुत अच्छे मेथी, बथुआ, ये सब खाने वाला सीज़न है। सारी चीज़ें, राई वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए। मैं तो राई नहीं खा पाती हूँ, वो कड़वी होती है, मेरे को पसंद नहीं है राई। और बाकी साग तो खा लेती हूँ, मगर मिक्स साग बनाओ तो उसमें भी खा लेती हूँ, लेकिन कम ही बनाती हूँ। पूरे ठंड में तो कम से कम 2-3 बार ही बना पाऊँगी, क्योंकि छांटने पड़ते हैं, फिर वॉश करो, बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाए तब तो खाया भी जाए। हाँ जी। तो ये बनाना बहुत ईजी होता है, बन तो फटाफट जाता है, 10 मिनट में बन जाती है सब्जी। लेकिन इसका जो पहले का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। तो देखिए यहाँ ठंड भी हो चुकी है, तो स्वेटर पहन लिया मैंने शाम को, क्योंकि शाम में ठंडा हो जाता है। तो इसके साथ कुछ नहीं बनाया था, मेथी आलू की सूखी सब्जी और साथ में रोटी बनाई थी। देखिए मैंने सिर्फ एक आलू ही डाला है इसमें, क्योंकि ये दिखता ज़्यादा सारा है लेकिन बनता थोड़ा सा ही है। तो एक टाइम का हो तो इस हिसाब से मैंने बनाया था। छोटे छोटे आलू काटे थे पीसेज में, तो ये गल जाते हैं जल्दी, 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है ये। तो बच्चे उधर खेल रहे हैं, अबीर घूम रहा है और सिद्धांत पटाखे भी जला रहा है। अभी तक इसकी दिवाली ख़त्म नहीं हुई है, रोज़ पटाखे जलाता रहता है। और ट्यूशन गया था शाम को, आ गया था, फिर मिल्क वगैरह इसने पिया। और जब तक ये आता है अबीर सोता होता है या तो उठ जाता है। फिर भैया आज तो देख रहा था कि भैया कहाँ तक जा रहे हैं, तो दूर तक का देखा था इसने। और ये रिफाइंड में मैंने सिर्फ प्याज डाले, लंबे लंबे आप डाल सकते, ये तो मैंने लंबे स्लाइस में काट के डाले थे, आप छोटे छोटे भी करके डाल सकते हैं। फिर ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। और इसके बाद मैंने इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जो मेथी और आलू काटे थे वो डाल दिए। और इतनी देर में सिर्फ हल्दी और नमक, 2 चीज़ें ही डाली थी, और कुछ नहीं डालना है आपने। अगर आपको कड़वी लगती है तो कुछ भी, ये इस स्टाइल से बनाइए तो बहुत ही टेस्टी, और बच्चे भी खा लेंगे। मेरा सिद्धांत तो खा लेता है, बहुत शौक़ से खाता है ये। बस इसमें हल्दी और नमक डालना है आपने, और ढककर पका दीजिए। और बाकी इसके साथ रोटी बनाई थी मैंने, और कुछ नहीं। सैलेड वगैरह तो खाते ही हैं। सिद्धांत को खीरा बहुत पसंद है, तो खीरा हमारे यहाँ पर्टिकुलर रहता ही रहता है डेली। तो इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है और इसको ढक दिया है पकने के लिए। सिर्फ 10 मिनट ये पक के रेडी हो गया था। आपको कम से कम 3-4 मिनट में इसको हटा के चलाना है, ताकि लगे ना। काली कढ़ाई हल्की थी मेरी, तो मैंने 2-3 बार चलाया। ये देखिए पक के रेडी हो गया है। और अब आलू ज़्यादा दिख रहे हैं, मेथी कम दिख रही है, क्योंकि गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है बिल्कुल ही। तो ये मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और उसके बाद जो फिर मैंने रोटी बना ली जल्दी जल्दी, और सलाद वगैरह काट के, हमने टाइम से खाना खा लिया था आज। और ये रोटी बनाई मैंने, और थाली लगा दी मैंने सिद्धांत की। ये सिद्धांत की थाली है और ये मेरी। मैंने थोड़ी मलाई भी रखी है ताकि अबीर खा सके। अबीर को हेलो, तो ये खेल रहे अबीर और सिद्धांत। हेलो करो, हाय करो, हाय। यहाँ पे तो ठंड हो रही है, आप लोगों के शहर में कैसा हो रहा है? ये सिद्धांत खेल रहा है ऊपर चढ़ के। अबीर, हेलो। 9:30 बज गए हैं, पर इन लोगों को सोना नहीं है, खेल रहे हैं दोनों। किची किची।
बोलो बोलो कुछ बोलो अवीर कुछ बोलो भैया भैया बोलो भैया हाँ हेमा अम्मा हामा अम्मा मेरा नाम ले रहा है हेमा अच्छा मीठा चीज़ उम्र नहीं हुई है खेलते भी है लड़ते भी है रोते भी है एक दूसरे को ओए नोजी लगी दिखाओ नोजी जोर से पापा नहीं नहीं नोचना नहीं नोचना नहीं नोच रहा है नोच रहा है भैया को सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी सॉरी बोलो सॉरी नहीं बोलो सॉरी अरे